Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan's first free of cost learning platform वी ट्यूशन से। और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से जो है वो कंटिन्यू किए होंगे और आने वाले एग्जाम के अंदर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव करने के लिए जो है वो अपनी स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक है, जो कि आपके पास जो है वो एमसीक्यूज सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ऑल एस्पेक्ट से वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि आज हम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग होती है, इसकी जो है वो एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या एप्लीकेशंस हैं और इसके साथ साथ जो है वो इसका डेली लाइफ के अंदर भी यूज है और जो है वो हमारे से जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। सिन बोर्ड HSC फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर है स्टेट ऑफ मैटर 2। स्टेट ऑफ मैटर 2 जो कि हमारे पास लिक्विड्स आते हैं, इसके अंदर लिक्विड्स जो हैं वो स्टेट के अंदर होते हैं। बिकॉज क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर नंबर 4 है जो हमने कंप्लीट किया और उसके अंदर जो है वो हमने कंसेप्चुअल जो स्टडी की टॉपिक की, उसके अंदर हमने गैस को स्टडी की थी। बिकॉज क्योंकि चैप्टर नंबर जो 4 है वो हमारे पास गैस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, मबनी है। और जो चैप्टर नंबर 5 है ये हमारे पास जो है वो स्टेट ऑफ मैटर 2, जिसके अंदर लिक्विड्स को हम स्टडी करेंगे। इसीलिए आज का जो लेक्चर है इसके अंदर जो है वो हम टुडे लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम जो है वो डीपली स्टडी करेंगे, इसके कंसेप्ट्स में जाएंगे और एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे और जो है वो कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स का इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। एंड सिमिलरली व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डियर स्टूडेंट आपको नाम से ही जाहिर है, बॉन्डिंग मीन किसी भी टू और मोर एटम्स का आपस में कंबाइंड हो जाना विद केमिकल बॉन्ड के साथ ये बॉन्डिंग होती है। जो सबसे द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच हेल्ड द एटम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि एटम्स को हेल्ड करके रखती हैं आपस में, जो हैं वो केमिकल बॉन्ड कहलाती हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन आपके पास जो है वो एटम हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगा। इट मीन हाइड्रोजन जो है वो लाजमी एलिमेंट होगा। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज hydrogen atom of one molecule and lone pair of electron of highly electronegative atom of another molecule is called hydrogen bonding। क्या हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है कि जिसके अंदर हम जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को स्टडी करते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव के दरमियान आती है। पार्शियली मीन जो है वो आपके पास जो है वो ना कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ना ही वो कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। कभी जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए और कभी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। तो ऐसी जो बॉन्डिंग होती है इसमें हमारे पास जो चार्जेस आते हैं वो पार्शियल पॉजिटिव आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो है वो अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम पर आता है। बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर कोई एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और बॉन्ड कोवलेंट हो तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि हाइड्रोजन एटम है। और वन मॉलिक्यूल, लेकिन दी स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि ये हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव होगा ये वन मॉलिक्यूल का होगा, ना कि ये दूसरे मॉलिक्यूल का होगा। एक मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव का एंड द लोन पेयर, और दूसरा लोन पेयर का मतलब है ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मीन जो हमारे पास अदर मॉलिक्यूल का अदर एटम होगा, इसके अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जिसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स जो है वो शिफ्ट की होगी अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होगी ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, आप देख सकते हैं दूसरे मॉलिक्यूल की, इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी स्टूडेंट आप एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो 100% जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन ये कहती है कि हमारे पास अगर वन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो और किसी अदर मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिस पर होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो,
तो ये पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द वन मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट अ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर में कैसे आता है और इंट्रामॉलिक्यूलर में कैसे आता है या इंट्रा एटॉमिक में कैसे आता है। डियर स्टूडेंट आपको यहाँ में कंप्लीट कंपैरिजन बताता हूँ और कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करता हूँ कि एक होती है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर एंड द अदर इज इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर और इंट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूलर की जो फोर्स अट्रैक्शन होती है वो एक ही मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल के अंदर के एटम जो होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन होती है उन्हें हम जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंट्रा एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रा एटॉमिक सेम मॉलिक्यूल के अंदर के एटम की फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गर होती है। यही रीजन है कि हमने जो टाइप्स पढ़ी थी 4 टाइप्स के, जो कि हमारे पास आयनिक होते हैं, कोवलेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं और हमारे पास जो है वो मेटालिक बॉन्ड होती है। ये आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक बॉन्ड ये हमारे पास 4 जो है वो स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड होते हैं और यही हमारे पास इंट्रा और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट ये स्टूडेंट जो हमारे पास वीकर बॉन्ड होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो कि वीक वंडर वाल फोर्सेस होती हैं उनके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाती है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल विद द एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होती है और यह हमेशा वीक होगी निस्बतन देन जो है वो इंट्रा एटॉमिक इंट्रा मॉलिक्यूलर से, जो कि 4 टाइप्स के। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक बॉन्ड होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसलिए जो है वो ये बिटवीन 2 मॉलिक्यूल होती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो सो डियर स्टूडेंट इसके बाद जो है वो हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद नेक्स्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो हमें किस तरह से शो होगा कि हमारे पास जो है वो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने अभी जो है वो डिस्कस किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। तो सबसे पहली जो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डिटरमिन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट ये डॉटेड लाइन से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? बिकॉज क्योंकि डॉटेड जो है वो वीक बॉन्ड को शो कर रही है। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये शो करती हैं कि बॉन्ड वीकर है। और मैंने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होता है देन हमारे पास जो कि आते हैं कोई भी अदर जो कि 4 टाइप्स के बॉन्ड थे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। सो वीक वैन डर वाल फोर्सेस मीन वन मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास जो है वो डॉटेड लाइन से ही शो होती है। तो डियर स्टूडेंट नंबर 2 पॉइंट है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट डियर स्टूडेंट जो हमारे पास वीक वैन डर वाल फोर्सेस हैं इनके अंदर हमारे पास एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरी हमारे पास जो है वो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द थर्ड वन इज इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और तीनों को हम कंबाइन वैन डर वाल वीक फोर्सेस का नाम देते हैं। बट इन 3 के अंदर वीक फोर्सेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। बिकॉज क्यों? रीजन ये है कि ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव की अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होती है। ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाउ एवर मच वीकर देन ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड से ये वीकर होती है बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर आता है। The third point is that the strength of hydrogen bond is about 5 to 10% of the strength of covalent bond। कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें निस्बत देन कोवेलेंट बॉन्ड के, तो ये 5 to 10% जो है वो हमारे पास स्ट्रेंथ में होता है कोवेलेंट बॉन्ड के। एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर जो है वो 100% स्ट्रॉन्गर है तो उसमें से 5 to 10% जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की परसेंटेज आ सकती है, इतना स्ट्रॉन्गर होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। डियर स्टूडेंट अगर हम एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी करें और इन ऑल एस्पेक्ट को देखें तो हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को इजीली। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन नंबर 1 एग्जांपल हम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि हम यूज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वो वाटर मॉलिक्यूल है। बिकॉज क्योंकि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर आता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर,
और डेली जो है वो हम वाटर को हम जो है वो यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, और वाटर इसीलिए जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर भी पाया जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास जो है वो इस तरह से आपके पास जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन डियर स्टूडेंट पार्शियल नेगेटिव होता है, बट हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। बट डियर स्टूडेंट, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हमारे पास एक इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है, ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती। याद रखिएगा, ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है, ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी मेरे पास कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड है। बट डियर स्टूडेंट, आपके पास अब अगर ये वाला एक वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ केमिकल बॉन्ड बनाना चाहे, और ये वाला हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डेड विद दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव ऑफ दी अदर वाटर मॉलिक्यूल। अब ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी, ये भी एंगुलर स्ट्रक्चर है, ये पार्शियल नेगेटिव वाला टुवर्ड्स द पार्शियल पॉजिटिव ऑफ द अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के सामने आ जाएगा। और इस तरह से डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो केमिकल बॉन्ड होगा आपके पास, ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर एटम ऑफ द अदर वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास अदर है जो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड होगा मेरे पास जो है वो, मैं इसको जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहूंगा कि ये मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को समझ सकते हैं इजिली कि आकाश ये आप देख सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल है, सो दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये इंटर मॉलिक्यूलर है, और ये जो है वो बिटवीन दी वन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड अदर ऑफ दी अदर मॉलिक्यूल है। सो डियर स्टूडेंट, इसको जो है वो डॉटेड से रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज ये वीकर बॉन्ड होता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, ये जो टू बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और अगर डियर स्टूडेंट इसका ये वाला ऑक्सीजन आगे केमिकल बॉन्ड बनाना चाहे तो ये भी सिमिलरली जो है वो आपके पास जो है वो हाइड्रोजन ऑफ द फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा, और ये पार्शियल नेगेटिव पार्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी इस तरह से डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो चेन बनाता है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, और इस तरह जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, आप जो है वो स्टडी करना चाहें एमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर, तो एमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर भी डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो NH3 इज द molecular formula of ammonia, dear student, and nitrogen is more electronegative and hydrogen less electronegative। but dear student, in ammonia case आपके पास जो है वो नाइट्रोजन आपने स्टडी किया था विद 3 हाइड्रोजन, एंड आपके पास जो है वो ये जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनाती थी, आपके सामने जो है वो ये वन लोन पेयर होता था। डियर स्टूडेंट, ये ऑल थ्री बॉन्ड जो है वो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सो नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन ऑल आर पार्शियल पॉजिटिव, ये सारे हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव ही हुआ करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन जो हैं वो पार्शियल पॉजिटिव हैं, और इस तरह से ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3, अगर इस अमोनिया मॉलिक्यूल का ये वाला हाइड्रोजन विद द नाइट्रोजन ऑफ द अदर अमोनिया मॉलिक्यूल, ये दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसके साथ जो है वो ये केमिकल बॉन्ड बनाना चाहे, और ये नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव होता है विद लोन पेयर ये पार्शियल पॉजिटिव, तो डियर स्टूडेंट इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है, ये जो केमिकल बॉन्ड बनेगा, दिस केमिकल बॉन्ड फॉर्म between the more electronegative nitrogen of the ammonia of the other molecule with the hydrogen partial positive of the first molecule is called hydrogen bond। तो आप जो है वो इस केमिकल बॉन्ड को डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल को स्टडी कर सकते हैं। और सिमिलरली डियर स्टूडेंट, अगर ये वाला हाइड्रोजन भी आगे फर्दर अमोनिया के साथ केमिकल बॉन्ड बनाना चाहें, या ये वाला नाइट्रोजन भी इस तरह चेन बनेगी, तो आपके पास जो है वो अदर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो नाइट्रोजन ऑफ द नेक्स्ट पार्शियल नेगेटिव ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, और डियर स्टूडेंट ये इस तरह से आपके पास जो है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये इसी तरह से चेन की फॉर्मेशन करते हैं और आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड विद वन molecule with other molecule है, so this is intermolecular force and dear student ये hydrogen with nitrogen. Similarly dear student in hydrogen fluoride के अंदर भी यहाँ पर भी आपके सामने जो टाइप बनती है वो भी जो है वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की बनेगी, बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोराइड का केमिकल फार्मूला HF होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट यहाँ पर फ्लोरीन जो कि पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैविंग पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, जैसा कि आपको मैंने कंसेप्ट समझाया कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड, but electron density is towards the more electronegative atom fluorine. So this is partial negative, this is partial positive, mean no complete transfer or loss of electron. यहाँ complete transfer और loss of electron नहीं हो रही, just जो है वो electron density in a covalent bond वो more है towards the fluorine. When electron density is more towards the more electronegative atom, so a negative charge, partial negative charge is present on the more electronegative atom. Fluorine is more electronegative. Similarly, dear student, the fluorine of the first electronegative atom of the hydrogen fluoride is a weaker bond between HF and other HF. So, dear student, यहाँ पर जो है वो ये आपके सामने hydrogen of the partial positive of the other hydrogen fluoride molecule. So, this form hydrogen bond. तो ये मेरे पास जो है वो ये भी hydrogen बॉन्ड ही आएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज द फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद द पार्शियल पॉजिटिव ऑफ द अदर हाइड्रोजन एटम। तो इसने जो है वो पार्शियली पॉजिटिव ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाए। सो डियर स्टूडेंट दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड सिमिलरली डियर स्टूडेंट इन चेन फॉर्मेशन आपके पास जो है वो फ्लोरीन ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल इज पार्शियली negatively charged and the hydrogen of the third one is partial positive, and then the bond formed between the fluoride of the second molecule and between the hydrogen partial positive of the third molecule is also called as hydrogen bond, and this bond is represented by the dotted line because क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड दिस इज वीकर देन द स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जितने भी डॉटेड से शो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। डियर स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल वो बॉन्डेड हो विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन और लाइक नाइट्रोजन, अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन तीन में से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम प्रेजेंट होगा और जो हाइड्रोजन होगा पार्शियल पॉजिटिव, इन तीन में से किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए और ये बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स और मोर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको ये कांसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हम इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यूज कहां पर करते हैं, या हमारे पास इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। डियर स्टूडेंट, एज क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो नेचुरली प्रेजेंट है और नेचर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। सो डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंस इसकी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इन मैनी एस्पेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, कि हमारे पास लाइफ जो जिंदगी है अर्थ के ऊपर, इसके लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, और इसकी जो एप्लीकेशन की रेंज है वो बहुत ही वसी है, वाइड है। इन मैनी एसेंशियल केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, बहुत से केमिकल रिएक्शन के अंदर और बायोकेमिकल में लाइफ के जो अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। द फर्स्ट वन इज दैट वाटर इज एन एसेंशियल केमिकल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, कि हमारे पास वाटर जो कि पानी है, जो कि हम जो है वो pH7 हो, न्यूट्रल वाटर है और ये प्योर फॉर्म होती है जो कि एसेंशियल केमिकल होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। इट इज नॉट ओनली यूज फॉर ड्रिंकिंग, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इसको पीने के लिए इस्तेमाल करें, बट इसके बहुत से और मकसद भी होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो लिक्विड स्टेट में अगर वाटर मौजूद है तो वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर होगा, ना कि जो है वो हमारे पास जो है वो गैस की फॉर्म में होगा। डियर स्टूडेंट, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर यही रीजन है कि वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो वाटर के अंदर तो वाटर जो है वो हमारे पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में ना पाया जा सके और हम इसको यूज ना कर सकें। जैसा कि H2S है जो कि हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करती है गैस में,
because ordinary temperature पर H2S is a gas because no hydrogen bonding is present, क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो इसीलिए जो है वो हमारे पास वाटर लिक्विड स्टेट में जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं बायो लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि हम प्रोटीन को देखें, डीएनए को देखें, एक्सेट्रा, ये वाइटल रोल प्ले करते हैं लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए। और डियर स्टूडेंट, जितनी भी हम फूड्स खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स, इनके अंदर जो हमारे पास चेन फॉर्मेशन होती है, चाहे प्रोटीन्स की हो, लिपिड्स की हो, फैट्स की हो, कार्बोहाइड्रेट्स की हो, इनमें आपके पास जो है वो वाटर ही रिलीज होता है और बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होती है या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है। डियर स्टूडेंट, वहाँ हाइड्रोलाइसिस होती है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड देयर चेन इन पार्टिकुलर सीक्वेंस, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है जो कि एक सीक्वेंस को जो है वो कायम करती है। ये स्टूडेंट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, हम जो सोप यूज करते हैं इसकी क्लीनिंग एक्शन एंड डिटर्जेंट भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है, ताकि जो है वो हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं, डर्ट वगैरह है, वो रिमूव हो जाए। बिकॉज वाटर भी पोलर है एंड सोप भी पोलर हो, तो डी स्टूडेंट पोलर डिसॉल्व polar part of the detergent and soap with water molecules. Similarly, the next point is that paints and viscous material, paints वगैरह जो हम जो है वो कलर वगैरह यूज करते हैं, viscous material होते हैं, वो हमारे पास स्मूथ लेयर बनाती हैं सरफेस के ऊपर। आप जिस भी मटेरियल के ऊपर उनको जो है वो अटैच करना चाहें, ये जो एडहेसिव नेचर होती है इन सब की, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इनको अटैचमेंट में हेल्प करता है, एडहेसिव प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डेट फैब्रिक ऑफ क्लॉथ्स, जो कि हमारे पास कपड़ा बनता है वो फाइबर से बनता है, और फाइबर डी स्टूडेंट आपके पास सिल्क से आती है, सिल्क है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ये सारे कंपाउंड्स हैं एक्सेट्रा। इनमें जो रिजिडिटी आती है और टेंसाइल इफेक्ट, जो इनकी मजबूती आती है, स्ट्रेंथ आती है, वो थ्रेड में वो डिवेलप होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जैसा कि कपास से, उसी से हम जो है वो हासिल करते हैं। और ये सारी जो है वो इंपॉर्टेंस थी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर जो है वो कंसेप्चुअल बेस टॉपिक विद एग्जाम रिलेटेड टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा, और आप अपनी जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान के फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से कंटिन्यू किए होंगे। और डियर स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप हमारे साथ जो है वो हिस्सा डालें, वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें, ताकि जो है वो एवरी स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल करे और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सके। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो अपना ख्याल रखेंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।